नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी जावा एंड्रॉयड ऐप में एक फाइल को इंटरनल और एक्सटर्नल स्टोरेज में कैसे स्टोर करना है। ओके। फाइल में हम लोग कुछ डेटा लिखेंगे, उसे रीड भी करेंगे, फाइल को क्रिएट भी करेंगे। ये सारे ऑपरेशंस हम लोग इंटरनल स्टोरेज में भी करेंगे और एक्सटर्नल स्टोरेज में भी करेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। जावा क्लासेस में हमारे पास है एक एक्सटर्नल स्टोरेज एक्टिविटी, एक इंटरनल स्टोरेज एक्टिविटी। ओके, दो एक्टिविटीज है। उसी के साथ एक एक्सटर्नल स्टोरेज मैनेजर, एक इंटरनल स्टोरेज मैनेजर। ओके, और एक स्टोरेज क्लास। और लेआउट फोल्डर में है इन दोनों एक्टिविटीज की यूआई फाइल्स। जो हमारी मेन एक्टिविटी होगी, जो ऐप रन होते ही रन होगी, वो होगी ये इंटरनल स्टोरेज एक्टिविटी। ओके, तो सबसे पहले उसी का यूआई देखते हैं, इंटरनल स्टोरेज एक्टिविटी। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिखा होगा इंटरनल स्टोरेज एक्टिविटी। फिर कुछ बटन्स होंगे। पहला होगा क्रिएट फाइल, फिर राइट टू फाइल, रीड फ्रॉम फाइल, क्रिएट कैश फाइल। ओके, इतने सारे ऑप्शन है फाइल ऑपरेशंस के। और सबसे लास्ट वाला ऑपरेशन है गो टू एक्सटर्नल स्टोरेज। ये क्लिक करने के बाद आप आओगे यहाँ इस एक्टिविटी पे। यहाँ पे क्या है, एक्सटर्नल स्टोरेज ऐसा लिखा है। यहाँ भी वही सारे बटन है, क्रिएट फाइल, राइट टू फाइल, रीड फ्रॉम फाइल और क्रिएट कैश फाइल। ओके, यहाँ पे और कोई पांचवा बटन नहीं है। तो ऐसी दो एक्टिविटीज है। पहली एक्टिविटी होगी इंटरनल वाली, वहां पे सारा काम करने के बाद हम लोग आ सकते हैं एक्सटर्नल एक्टिविटी पे, इस बटन को क्लिक करेंगे। अगर वो आप ये यूआई समझ लोगे, इसका कोड मैं दिखा नहीं रहा हूँ, बहुत ही सिंपल सा कोड है, एक के नीचे एक बटन क्रिएट किए गए हैं। अब देखते हैं जावा क्लासेस। सबसे पहले ये स्टोरेज क्लास देखते हैं। ये क्लास कुछ ज्यादा तो नहीं करता। देखिए, ये स्टोरेज क्लास है। ये करता क्या है, हमारे ये जो दोनों मैनेजर क्लासेस हैं, एक्सटर्नल स्टोरेज मैनेजर और इंटरनल स्टोरेज मैनेजर, इनके इंस्टेंसेस, इनके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करके रिटर्न करता है इस तरह से। ओके, इसके खुद की गेट इंस्टेंस मेथड है, जिससे ये खुद का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, जो कि एक सिंगलटन ऑब्जेक्ट होता है। तो स्टोरेज डॉट गेट इंस्टेंस डॉट गेट इंटरनल स्टोरेज, ऐसा अगर कोई फंक्शन कॉल करेगा यूजर, तो उसे इंटरनल स्टोरेज मैनेजर क्लास का ऑब्जेक्ट मिलता है। और स्टोरेज डॉट गेट इंस्टेंस डॉट गेट एक्सटर्नल स्टोरेज, ऐसा फंक्शन अगर कोई यूजर कॉल करेगा, तो उसे एक्सटर्नल स्टोरेज मैनेजर क्लास का ऑब्जेक्ट मिलता है। ओके, इन दोनों क्लासेस के ऑब्जेक्ट बना के उनको रिटर्न करने का काम ये स्टोरेज क्लास करता है। इसका इतना ही यूज है। ओके, अब देखते हैं दोनों मैनेजर क्लासेस। सबसे पहले देखेंगे इंटरनल स्टोरेज मैनेजर क्लास। सबसे पहले इंटरनल स्टोरेज मतलब क्या है, आप ये समझिए। किसी एंड्रॉयड डिवाइस में इंटरनल स्टोरेज मतलब वो स्टोरेज है जो कि इन ऐप स्टोरेज है। ओके, वो स्टोरेज आपके ऐप के अंदर ही है। वो उसके अंदर अगर आप कोई फाइल बनाओगे, तो आपको किसी फाइल मैनेजर के द्वारा वो फाइल एक्सेसिबल नहीं होगी। सिर्फ आपका ऐप ही उस फाइल को एक्सेस कर सकता है। किसी भी दुनिया के फाइल मैनेजर में आपको वो फाइल नहीं मिलेगी, अनलेस कि आपका डिवाइस जो है वो रूटेड हो। ओके, अगर आपका डिवाइस रूट किया गया हो, तो डिवाइस को रूट किया गया हो, एंड्रॉइड डिवाइस को, तब तो फाइल मिल सकती है। लेकिन किसी नॉर्मल डिवाइस में, किसी भी फाइल एक्सप्लोरर में आपको वो फाइल नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपके ऐप के इंटरनल स्टोरेज में, इन ऐप स्टोरेज में वो फाइल क्रिएट की गई है। तो यहाँ इंटरनल स्टोरेज का मतलब है आपके ऐप का इन ऐप स्टोरेज। ओके, जिसका आपके ऐप के बाहर की दुनिया से कोई भी लेना देना नहीं है। और एक्सटर्नल स्टोरेज का क्या मतलब है, एक ऐसा स्टोरेज जो आपके ऐप की कक्षा के बाहर है। ओके, कोई फाइल मैनेजर उसे एक्सेस कर सकता है, लेकिन आजकल के मॉडर्न कुछ फेमस फाइल मैनेजर्स जो है, वो ये भी एक्सेस करना अलाउ नहीं करते। आपके लिए, आपको इसके लिए स्पेशल फाइल मैनेजर्स, जैसे कि EX एक्सप्लोरर, आपने सुना होगा नाम, वैसे फाइल मैनेजर्स की जरूरत पड़ती है, तब जाके आप एक्सटर्नल स्टोरेज वाले फाइल्स को एक्सेस कर पाएंगे। और एक ऑप्शन है यहाँ पे, डिवाइस एक्सप्लोरर करके एक ऑप्शन है एंड्रॉइड स्टूडियो में। यहाँ से आप इन दोनों एक्सटर्नल और इंटरनल स्टोरेज की फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। तो मैं आपको आगे दिखाऊंगा जब हम लोग इस ऐप को प्रैक्टिकल रन करेंगे। ओके, तो पहले समझ लेते हैं कि इंटरनल स्टोरेज मैनेजर में क्या क्या है। ये इनपुट्स, ये इंटरनल स्टोरेज मैनेजर क्लास। यहाँ पे इसकी गेट इंस्टेंस मेथड है, जो कि इस क्लास का एक सिंगलटन ऑब्जेक्ट क्रिएट करके यहाँ से रिटर्न करती है। फिर यहाँ पे ढेरों फंक्शंस है, जैसे कि क्रिएट फाइल, तो फाइल ऐसे क्रिएट की जाती है। गेट फाइल, क्रिएट की हुई फाइल ऐसे गेट की जाती है।
राइट फाइल, अगर फाइल में कुछ डेटा राइट करना है तो हमें फाइल यहाँ पे पास करनी है, और जो डेटा उसमें राइट करना है उसे पास करना है। तो इस तरह से डेटा राइट किया जाता है। रीड फाइल, फाइल में सिर्फ फाइल को यहाँ पे पास करना है, तो उस फाइल में जो भी डेटा लिखा हुआ है वो हमें रीड करके रिटर्न करता है यहाँ से। ओके। गेट फाइल नेम्स, क्रिएट फाइल इन डायरेक्टरी, किसी डायरेक्टरी के अंदर फाइल को क्रिएट करना है तो वो ऐसे कर सकते हैं। ओके। गेट फाइल इन डायरेक्टरी। ओके। क्रिएट कैश फाइल। तो ऐसे ढेर सारे फंक्शंस इस इंटरनल स्टोरेज मैनेजर में क्रिएट किए गए हैं। ओके। आपको ये फाइल डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगी। फिलहाल इस सारे कोड को लाइन बाय लाइन समझने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये समझना है कि कौन कौन से फंक्शंस इसमें हैं। ओके। सिमिलरली हमारे पास है एक्सटर्नल स्टोरेज मैनेजर क्लास। इसमें भी सेम सारे वही फंक्शंस हैं। देखिए ये है सारे इंपोर्ट्स, ये एक्सटर्नल स्टोरेज मैनेजर क्लास, ये उसकी गेट इंस्टेंस फंक्शन जहाँ से इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट रिटर्न किया जाता है। और यहाँ कुछ और एक्स्ट्रा फंक्शंस है, जैसे कि इज एक्सटर्नल स्टोरेज राइटेबल, एक्सटर्नल स्टोरेज में राइट करने की अनुमति है कि नहीं, परमिशन है कि नहीं, ये चेक करता है। एक्सटर्नल स्टोरेज को रीड करने की परमिशन है कि नहीं, ये चेक किया जाता है। ओके। फिर ये फाइल क्रिएट करने का फंक्शन है, ये फाइल को गेट करने का फंक्शन है, ये फाइल को राइट करने का फंक्शन है, फाइल को रीड करने का फंक्शन है, कैश फाइल क्रिएट करने का फंक्शन है, डिलीट करने का फंक्शन है। ओके। मीडिया फाइल्स को सेव करने का, कितनी स्पेस बची है एक्सटर्नल स्टोरेज में वो फाइंड आउट करने का। ऐसे ढेर सारे फंक्शन यहाँ पे हैं। फिर से ये सब आपको फिलहाल लाइन बाय लाइन समझने की जरूरत नहीं है, ये सब आपको डाउनलोड करने के लिए आगे मिल जाएगा। तो ये दोनों मैनेजर क्लासेस हमने देखे, जिसमें कि सारा फाइल क्रिएट करने का, राइट करने का, रीड करने का ऑपरेशन फंक्शन हमने इसमें लिखे हुए हैं। अब देखते हैं इंटरनल स्टोरेज एक्टिविटी। यहाँ पे ये रिपोर्ट्स, ये वो एक्टिविटी इंटरनल स्टोरेज एक्टिविटी। इस एक्टिविटी ने इम्प्लीमेंट किसे किया है? व्यू डॉट ऑन क्लिक लिस्नर। इससे क्या होगा, इससे हमें एक फंक्शन मिलेगा ऑन क्लिक। जब भी यूजर किसी बटन को क्लिक करेगा तो ये ऑन क्लिक फंक्शन कॉल होगा। ठीक। उसके बाद ये वो सारे बटन है जो हमने यूआई में देखे थे। यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज मैनेजर क्लास का ऑब्जेक्ट है। इसे कैसे क्रिएट किया हमने? स्टोरेज डॉट गेट इंस्टेंस डॉट गेट इंटरनल मैनेजर, ये हमने पहले भी देखा था स्टोरेज क्लास। उसके बाद ऑन क्रिएट फंक्शन में सबसे पहले हम लोग यूआई को सेट करते हैं, जो कि एक्टिविटी अंडरस्कोर इंटरनल अंडरस्कोर स्टोरेज डॉट एक्सएमएल फाइल, मतलब ये वाली फाइल, ये वाली फाइल। ओके। इसे हम लोग सेट करते हैं यूआई के थ्रू। फिर जितने भी बटन है उनके आईडीज फाइंड आउट करते हैं। फिर सारे बटन्स के ऑन क्लिक लिस्नर ऐसे सेट करते हैं, तब जाके ही ये ऑन क्लिक फंक्शन जो है वो कॉल होगा। अब जब यूजर किसी बटन को क्लिक करता है तो हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि किस बटन को क्लिक किया गया है। अगर उसने क्रिएट बटन को क्लिक किया है तो इस प्रकार से हम इंटरनल स्टोरेज मैनेजर क्लास से क्रिएट फाइल फंक्शन का उपयोग करते हैं और एक फाइल को क्रिएट करते हैं। इस फाइल का नाम मैंने दिया है वन, तो वन नाम की फाइल जो है वो क्रिएट होगी और ऐसे टोस्ट दिखाया जाएगा। फिर अगर यूजर ने राइट टू फाइल ये बटन क्लिक किया है तो इस प्रकार से हम लोग उस फाइल में कुछ डेटा राइट करेंगे। ओके। इस प्रकार से कैसे करेंगे? पहले तो इंटरनल स्टोरेज मैनेजर डॉट गेट फाइल, फाइल को पहले ओपन तो करना है, इसलिए गेट फाइल फंक्शन कॉल किया, फाइल का नाम यहाँ पे भेजा जो था वन, वन ही लिखा था हमने यहाँ पे, तो फाइल मिल गई यहाँ पे। अब फाइल में डेटा लिखना है तो कैसे करेंगे? इंटरनल स्टोरेज मैनेजर डॉट राइट, राइट फंक्शन कॉल किया, यहाँ पे फाइल को पास किया और जो भी डेटा हमें टाइप करना है वो डेटा हमने इसमें टाइप किया, मुझे ये डेटा टाइप करना, तो ये डेटा टाइप हो गया और यहाँ पे एंड में हमने टोस्ट दिखा दिया, तो फाइल रिटर्न। अब अगर रीड बटन को यूजर क्लिक करेगा तो पहले फाइल को ओपन करना है, तो कैसे करेंगे? देखिए ऐसे इंटरनल स्टोरेज मैनेजर डॉट गेट फाइल और यहाँ पे फाइल का नाम पास करना है। ओके। यहाँ पे फाइल मिल गई, फिर फाइल से ऐसे डेटा रीड करेंगे, गेट इंटरनल स्टोरेज डॉट रीड, और यहाँ पे फाइल का ये नाम जो है वो पास किया। इसलिए फाइल में जो भी डेटा है वो सारा डेटा हमें यहाँ पे मिल जाएगा। उस डेटा को हम लोग टोस्ट में शो करेंगे। उसके बाद क्रिएट कैश फाइल, इस बटन को अगर यूजर ने क्लिक किया तो इस प्रकार से हम लोग कैश फाइल को क्रिएट करते हैं और फिर टोस्ट दिखाते हैं कि फाइल क्रिएटेड। ओके। कैश फाइल को सिर्फ क्रिएट ही नहीं करते हम इस स्टेप में, पहले तो क्रिएट करते हैं, उसमें कुछ डेटा टाइप करते हैं, ओके, डेटा राइट करते हैं और फिर उसी डेटा को रीड करके टोस्ट में शो भी करते हैं। इन तीनों काम हम लोग एक ही बटन में कर रहे हैं, फाइल क्रिएट भी कर रहे हैं, राइट भी कर रहे हैं, रीड भी कर रहे हैं कैश फाइल के नाम। और सबसे एंड में है
गो टू एक्सटर्नल स्टोरेज। अगर ये बटन यूजर ने क्लिक किया तो क्या करेंगे हम लोग, स्टार्ट एक्टिविटी फंक्शन कॉल करेंगे, एक न्यू इंटेंट क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमें इंटरनल एक्टिविटी से एक्सटर्नल एक्टिविटी पे जाना है, तो उन दोनों एक्टिविटीज का नाम ऐसे यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो अब यहाँ से हम लोग जाएंगे सीधा एक्सटर्नल स्टोरेज एक्टिविटी पे, तो चलिए उस पर चलते हैं। यहाँ पे बिल्कुल सेम कोड है। ये इंपोर्ट्स ये एक्सटर्नल स्टोरेज एक्टिविटी जो इंप्लीमेंट करती है व्यू डॉट ऑन क्लिक लिस्टनर फंक्शन को, जिससे कि हमें ये ऑन क्लिक फंक्शन मिलता है। ये वो सारे बटन्स हैं, ये एक्सटर्नल स्टोरेज मैनेजर क्लास का इंस्टेंस है, ऑब्जेक्ट है। ऑन क्रिएट फंक्शन में यूआई फाइल को सेट कर दें, फिर सारे बटन्स को फाइंड आउट कर दें, सारे बटन्स के ऑन क्लिक लिस्नर सेट कर दें। अब ऑन क्लिक फंक्शन में हम लोग फाइंड आउट कर देंगे यूजर ने कौन सा बटन क्लिक किया है। अगर क्रिएट फाइल बटन क्लिक किया है तो इस प्रकार से फाइल को क्रिएट करते हैं और टोस्ट भी शो करते हैं कि फाइल क्रिएट है। अगर राइट बटन को क्लिक किया है तो उसी, अब उस फाइल को हमने नाम दिया था फोर, ओके, वहां पे वन दिया था, यहाँ पे फोर दिया है, आप जो चाहे नाम दे सकते हैं। अब राइट टू फाइल बटन को क्लिक किया तो सबसे पहले तो फाइल को ओपन करते हैं और फाइल में ये डेटा राइट करते हैं और फिर तो उसको शो करते हैं। फिर रीड बटन को क्लिक किया तो पहले फाइल को फाइंड करते हैं, उसका नाम यहाँ पे पास करते हैं, फाइल में जो भी डेटा है उसको राइट करते हैं, रीड करते हैं, वो यहाँ पे मिलेगा, और रीड किया हुआ डेटा तो उसमें शो करते हैं। फिर क्रिएट कैश फाइल बटन को क्लिक किया तो इस प्रकार से कैश फाइल को क्रिएट करते हैं, उसमें कुछ डेटा राइट करते हैं, फिर उसी डेटा को रीड करके टोस्ट में शो करते हैं। ये सारा काम लोग एक्सटर्नल स्टोरेज एक्टिविटी में करते हैं। आई होप आपको पूरा पूरा समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके प्रैक्टिकली चेक करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ऐप जो है रन हो चुका है। सबसे पहले हमारे पास इंटरनल स्टोरेज एक्टिविटी है। अब मैं इस क्रिएट फाइल को क्लिक करूंगा, देखिए टोस्ट आ गया कि फाइल क्रिएटेड, तो उसमें कुछ डेटा राइट करेंगे, फाइल रिटर्न। अब उसी डेटा को रीड करेंगे। देखिए यही डेटा हमने भरा था जो हमें अभी टोस्ट में दिखाई दे रहा है, वापस देखिए यही डेटा हमने भरा था, राइट किया था फाइल में। ओके, अब क्रिएट कैश फाइल को क्लिक करूंगा तो कैश फाइल क्रिएट होगी, उसमें कुछ डेटा राइट होगा और डेटा रीड भी होगा। देखिए फाइल क्रिएटेड कैश टेक्स्ट, ऐसा डेटा हमने उसमें लिखा है, वही डेटा हमें वापस टोस्ट में दिखाई दिया। ये हो गया इंटरनल स्टोरेज एक्टिविटी। अब देखते हैं एक्सटर्नल स्टोरेज। तो लास्ट वाले बटन को क्लिक कर रहा हूँ, वो टू एक्सटर्नल स्टोरेज। तो आगे हम लोग एक्सटर्नल स्टोरेज पे, अब इसमें क्रिएट फाइल को क्लिक कर रहा हूँ, फाइल क्रिएट हो गई। राइट टू फाइल को क्लिक कर रहा हूँ तो फाइल में कुछ डेटा लिखा गया। अब रीड फ्रॉम फाइल को क्लिक कर रहा हूँ तो यही डेटा हमने लिखा था, तो ये हमें वापस रीड करके बता रहा है। वापस क्लिक कर रहा हूँ रीड को, तो देखिए यही डेटा हमने लिखा था। क्रिएट कैश फाइल को क्लिक करूंगा तो फाइल क्रिएट होगी, उसमें कुछ राइट होगा और रीड होगा। देखिए कैश टेक्स्ट ऐसा हमें लिखा, कैश टेक्स्ट ऐसा हमने राइट किया था डेटा, तो वही उसने हमें रीड करके बताया। ओके, आई होप आप ये कोड समझ गए होंगे। तो मैं अभी ऐप को बाजू में चालू रखता हूँ। तो अभी ऐप को मैं ऐसे ही चालू रखता हूँ और आपको एंड्रॉयड डिवाइस में ही बताता हूँ कि आप इन फाइल्स की लोकेशन कहाँ पे देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे जो डिवाइस एक्सप्लोरर आप देख पा रहे होंगे, अगर आपको नहीं यहाँ पे दिख रहा है इस टूल बार पे, तो आपको जाना है व्यू में, यहाँ पे टूल विंडोज में जाना है और यहाँ पे डिवाइस एक्सप्लोरर होगा, इसे क्लिक करना है। ओके, इसे ओपन करना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि इंटरनल स्टोरेज में हमारी फाइल्स कहाँ पे स्टोर की गई है। देखिए यहाँ डिवाइस एक्सप्लोरर में मेरे डिवाइस पे जितने फोल्डर्स हैं, जितनी फाइल्स हैं, सारी मुझे दिखाई दे रही हैं। ओके, तो हमारी इंटरनल स्टोरेज वाली फाइल्स कहाँ पे होंगी। सबसे पहले आपको ढूंढना है ये डेटा, डेटा वाला फोल्डर। यहाँ पे वापस एक डेटा वाला फोल्डर है, इसे ओपन करना है। यहाँ पे आपके डिवाइस में जितने भी एप्स हैं वो सारे लिस्टेड होंगे। तो आपके ऐप का जो ये है पैकेज नेम है, उसे आपको ढूंढना है। जैसे मेरे मेरे ऐप का पैकेज नेम है com.example.java एंड्रॉयड फाइल स्टोरेज, तो मैं ढूंढूंगा com एग्जाम्पल कहीं नीचे होगा। देखिए कॉम एग्जाम्पल जावा एंड्रॉयड इमेज। ओके, यहाँ पे मैं आ गया, इसको ओपन करना है। यहाँ पे फाइल्स में जाना है। देखिए वन नाम की फाइल हमने क्रिएट की थी, तो यही हमारी फाइल है। अगर मैं इसे डबल क्लिक करूँ तो ये ओपन हो जाएगी। देखिए यहाँ पे ओपन हो गई। देखिए देखा, यही डेटा हमने उस वन नाम की फाइल में भरा था, तो हम लोग यहाँ पे रीड कर पा रहे हैं। ओके, और कैश वाली फाइल आई थिंक इस कैश के फोल्डर में होगी। देखिए यही कैश फाइल है, इसमें हमने कैश टेक्स्ट ऐसा डेटा भरा था। देखा, तो ये है हमारा इंटरनल स्टोरेज। और एक्सटर्नल स्टोरेज कहाँ पे होगा। ये जो इंटरनल स्टोरेज है ये किसी और फाइल मैनेजर में आपको नहीं दिखाई देगा। ओके, ये फाइल्स आप किसी भी फाइल मैनेजर से नहीं देख सकते।
आपका डिवाइस रूट किया गया हो तो शायद देख सकते हैं, आई एम नॉट श्योर। बट नॉर्मल डिवाइस में तो किसी फाइल मैनेजर में आप इन फोल्डर्स को एक्सेस ही नहीं कर सकते। आप एंड्रॉयड स्टूडियो में डिवाइस एक्सप्लोर में जाके ही इसको देख सकते हैं। ओके, ये देखा हमने इंटरनल स्टोरेज। अब एक्सटर्नल स्टोरेज देखने के लिए यहाँ पे देखिए एस डी कार्ड करके लिखा हुआ है, यहाँ पे जाइए। यहाँ पे एंड्रॉयड फोल्डर है, वहाँ पे जाइए। यहाँ पे डेटा फोल्डर है, वहाँ पे जाइए। और यहाँ पे भी अपना जो पैकेज नेम है उसे ढूंढिए। ये मेरा पैकेज नेम है com.example.java समथिंग। इसे मैं ओपन करूंगा, यहाँ पे फाइल्स फोल्डर है, इसे ओपन करूंगा। देखिए फोर नाम का एक फोल्डर तैयार हो गया। इसके अंदर फोर नाम की फाइल होगी, क्योंकि फोर ही हमने नाम दिया था फाइल को अपने, तो उसी नाम का एक फोल्डर भी उसने क्रिएट किया। तो इस फाइल को अगर मैं ओपन करूँ डबल क्लिक करके और इसे जूम करूँ, देखिए 9999 यही डेटा हमने भरा था। ठीक, फॉर सम रीजन कैश वाला तो दिखाई नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। तो इस प्रकार से आप, और ये भी जो फोल्डर्स हम देख रहे हैं एक्सटर्नल स्टोरेज वाले, ये भी मैंने देखा कि गूगल वाले फाइल मैनेजर में मुझे नहीं दिखा। और एक मेरा सैमसंग का फाइल मैनेजर था, उसमें भी नहीं दिखा। EX एक्सप्लोरर करके एक फाइल मैनेजर है, उसमें ये दिखाई देता है। ओके, ये मैंने चेक किया। तो ऐसा नहीं है कि सारे ही फाइल मैनेजर्स में आपको ये देखने मिलेगा। कुछ ही फाइल मैनेजर्स अलाउ करते हैं आपको एक्सटर्नल स्टोरेज वाले ये फोल्डर्स का एक्सेस। ओके, आई होप आपको ये पूरा कोड समझ में आ गया होगा। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिए मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।